अब क्लास 9 का एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि a और b दो परिमेय संख्या हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दिया गया है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि a और b दो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है ना। तो इस टाइप की दो परिमेय संख्या है जिनका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल देख लेते हैं, प्रश्न को जैसे दिया है वैसा उतार लेंगे। वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 5। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। अब क्या करेंगे हम, जो ये हर दी हुई है उसका परिमेयीकरण करेंगे। वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3, इस पूरे में गुणा कर देंगे इसके हर से परिमेयीकरण। और जब परिमेयीकरण करते हैं तो जो हर का निशान है, हर में जो निशान रहता है ये किसी दी हुई संख्या के सामने, वो चेंज हो जाती है ना, इस टाइप का निशान। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3, ठीक है, बराबर a धन b वर्गमूल 5। अब क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ। ठीक है, ये धन में है, ये धन में है, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 और 2 बार गुणा हुआ है इसलिए वर्ग। ठीक है, a प्लस बी के रूप का है और a माइनस बी और ये a प्लस बी के रूप का है। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर a प्लस बी वर्गमूल 5। चूँकि a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर से। फिर अब क्या होगा, जो ये है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। तो क्या होता है, a का वर्ग मतलब √5 का वर्ग प्लस b का वर्ग √3 का वर्ग प्लस 2ab, तो 2a की जगह √5 और b की जगह √3 अपॉन ये 5 का वर्ग, और वर्गमूल का मतलब होता है हाफ। ठीक, ऋण 3 का वर्ग और रूट का हाफ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, बराबर क्या है a प्लस बी √5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी वैसे ही होगा, 5 का 1/2 गुणित 2 धन 3 का यहाँ पर 2 है ना, और वर्गमूल का हाफ प्लस 2 √5 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या बच गया, 5 ऋण 3 इक्वल टू a प्लस बी √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो 5 + 3 + 2 √5 दिया 15 बटा 5 में से 3 गया 2, और जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान लगता है इसलिए 2। ठीक, बराबर a प्लस बी वर्गमूल 5। अब ये क्या होगा, 5 3 8 और ये वर्गमूल वाला है तो ये नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 8 धन 2 वर्गमूल 15 बटा 2 इक्वल टू a प्लस बी √5 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 8 धन 2 √15 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस बी
क्या था 15। ठीक, तो यहाँ से अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको, या फिर एक कॉमन निकाल लिए 2 को, तो अंदर क्या बच गया 4 प्लस √5/2 इक्वल टू a प्लस b √15। ठीक है, और ये 2 कट गया, तो ये और सरल रूप में आ गया। 4 धन वर्गमूल 15 बराबर a धन b वर्गमूल 15। अब समरूप पदों की तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में समरूप पदों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, a के बराबर 4 और b के बराबर वर्गमूल 5 और इसके सामने क्या है 1, कुछ नहीं है मतलब, तो b बराबर 1। तो उत्तर क्या मिला, आंसर हमको मिला a बराबर 4 और b बराबर 1।